हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेत और मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूँ द सीजन 1 एपिसोड 4 ऑफ मैशले मैजिक एंड मसल्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैश ने लियोद और द मैजिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को काफी पीटा था, जिसके कारण उसे स्कूल के बहुत सारे लोग पसंद करने लगे थे और इसलिए टॉम उसे अपना टीम ज्वाइन करने को कहता है, क्योंकि नेक्स्ट दिन स्पोर्ट्स से वो चाहता था कि मैश उसके टीम से खेले। मैच तो शुरू हो जाता है, पर जब मैश को लग रहा होता है कि वो ये नहीं कर पाएगा, तब वो आसमान की ओर देखता है और वो अपने पापा को देखता है और वो सोचता है कि मुझे जीतना है, मेरे लिए नहीं तो मेरे पापा के लिए सही। और अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। सीजन 1 एपिसोड 4। एपिसोड 4 एपिसोड 3 के एंडिंग से शुरू होता है। गेम धूमधाम से चल रहा होता है और मैश बस खड़ा होकर गेम को देख रहा होता है, झाड़ू को अपने टांगों के बीच फंसाए हुए और झाड़ू को प्यार से पकड़े हुए, जैसे कि ये उसका ही सामान है। ये देख के टॉम को काफी गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है, मैश तुम क्या कर रहे हो वहाँ? मैश का कोई रिएक्शन नहीं होता। वो मैश के करीब आके कहता है, मैश तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें करना होगा। मैश कहता है कि मुझे उड़ना नहीं आता, पर भी टॉम को उसके ऊपर पूरा भरोसा होता है। वो कहता है कि तुम्हें एक बेम्बू की तरह बनना होगा। वो कहता है कि बेम्बू एक ऐसा प्लांट है जो कहीं भी उग जाता है, किसी भी कंडीशंस में वो उग जाता है। तुम्हें भी बेम्बू की तरह बनना होगा, हम दोनों बेम्बू बन जाएंगे। मैश को कुछ समझ में नहीं आता। वह दूसरी ओर दुश्मन टीम स्कोर पे स्कोर किए जा रहा होता है। दुश्मन टीम का पॉइंट्स हो जाता है 49 एंड मैश की टीम का पॉइंट्स होता है बस 10। 39 पॉइंट्स का डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो मैश को कहता है, ये लो मेरा झाड़ू, तुम ये कर सकते हो। पर मैश कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। पर जब टॉम देखता है कि मैश ये करने को तैयार नहीं, वो उसे कहता है, ठीक है मैं ही चला जाता हूँ, तुम यहाँ खड़े होके देखते रहो। और जब वो जाने ही वाला होता है, सामने वाले टीम का कैप्टन आके उसे जोरों से झटका देता है, इतने जोर से कि वो इंज्यूर्ड हो जाता है। वो बहुत दूर जा गिरता है और लड़कियों का ये देखकर दिल टूट जाता है। सामने वाला काफी खुश होता है। मैश टॉम के सामने जाता है, जो ग्राउंड पे लेटा हुआ होता है। उसे बहुत जोर से लगी थी। दुश्मन टीम सामने जोरदार स्कोर कर रहा होता है। अब पॉइंट्स हो जाता है 50-10। मैश टॉम को उठाता है, उसे संभालता है। टॉम उस दुश्मन के कैप्टन को कहता है, ये क्या कोई खेलने का तरीका है? There are rules। दुश्मन वाला हंसता है, हा। किसने कहा तुम्हें कि गेम में रूल्स को फॉलो करना चाहिए? गेम तो बस जीतने के लिए खेला जाता है। अपने कैप्टन और अपने टीम की इतनी बेइज्जती होते देखकर मैश के अंदर एक आग जलता है। मैश के अंदर एक चिंगारी जलता है। वो झाड़ू को उठाता है और आसमान की ओर देखता है और जोरों से कसता है। इतना कसता है कि उसके हाथ के वेन्स पूरा दिख रहा होता है। टॉम ये देखकर डर जाता है। शायद वो ये सोच रहा होगा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। इसे ज्यादा जोश दिला के वो जोरों से आसमान की ओर कूदता है और हम साइड एंगल से देखते हैं कि वो उड़ रहा है। पर वो कैसे उड़ रहा है? उसे तो जादू बिल्कुल नहीं आता। हम देखते हैं कि वो अपने पाँव को इतने स्पीड से हिला रहा होता है कि उसका पाँव हेलीकॉप्टर का काम कर रहा होता है। और आप सोचोगे, अगर इतना पाँव हिलाएगा कोई तो उसका कोई तो पसीना निकलेगा, चेहरे पे थोड़ा तो स्ट्रेस होगा। पर मैश के चेहरे में कोई स्ट्रेस नहीं होता। ये तो बस ऐसे पाँव हिला के अपने बॉडी वेट को उठा रहा होता है। पर हम जानते हैं कि मैश अपने बॉडी वेट से कई गुना ज्यादा वेट उठा पाता है। मैश के टीम मेंबर्स उसे देख के खुशी से ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मैश कहता है, बॉल इधर दो। और ग्राउंड पे एक तरफ होता है मैश और दूसरी तरफ होता है दुश्मन टीम के 4 बंदे। दुश्मन टीम सोच रहे होते हैं कि एक बंदा हमारा क्या कर लेगा और इसे तो अच्छी तरीका से उड़ना भी नहीं आता। पर मैश को एक जगह से हिलने का कोई जरूरत नहीं होता। वो बॉल को खींच के जोरों से फेंकता है, इतने जोर से कि सामने वाला दुश्मन टीम अपने झाड़ू से गिर जाता है। और वो सब लड़कियां जो अभी तक सिर्फ टॉम के लिए चीयर कर रहे होते हैं, अब थोड़ा थोड़ा मैश को देख के इंप्रेस हो रही होती है। बहुत देर के बाद रेड टीम यानी कि मैश की टीम के साथ एक पॉइंट आता है। अब पॉइंट हो जाता है 1160। अब भी 49 पॉइंट्स वो पीछे होते हैं। लोग तो काफी चौंक जाते हैं, पर उन्हें यह भी पता होता है कि पॉइंट डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है और इसे कवर करना एक आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। पर हमें पता है कि मैश कोई आम इंसान नहीं होता। सरप्राइजिंगली बॉल वापस घूम के एक बूमरैंग की तरह मैश के हाथों में आ जाता है और साउंड करता है बोइंग। मैश उसे फिर आसानी से पकड़ लेता है और इसी तरीके से मैश फिर फेंकता है बॉल को, फिर बॉल वापस आ जाता है, फिर फेंकता है बॉल को, फिर बॉल वापस आ जाता है। ऐसा ही करते 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 आपको क्या लगता है कितना पॉइंट होगा मैश का? 61 पॉइंट्स, क्योंकि दुश्मन टीम का तो सिर्फ 60 पॉइंट्स था, तो उसे तो बस 61 पॉइंट्स चाहिए था ना। पर पॉइंट काउंटर में पॉइंट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। देखते देखते पॉइंट्स 147, 431,
428। ऐसे करते करते पॉइंट्स पहुंच जाता है 999। सब चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। इस गेम में इतना कोई स्कोर नहीं करता था। ये एक रिकॉर्ड बन जाता है। दुश्मन के सपोर्टर्स और मैश की टीम के सपोर्टर्स सब चौंक जाते हैं, थोड़ा ज्यादा ही चौंक जाते हैं, क्योंकि मैश ने जो किया था वो इम्पॉसिबल था एक किस्म में। पर जब शॉक का बबल बर्स्ट होता है सब जोरों से चिल्लाते हैं, मैश तुमने कर दिखाया। और मैश को मिलता है एक सिल्वर कॉइन का एक टुकड़ा। फिर उसे कह रहा होता है, वाह मैश, पहले ही मैच में तुम्हें एक कॉइन का टुकड़ा मिल गया। दूर से हम टॉम को आते हुए देखते हैं। वो काफी खूंखार लग रहा होता है, पर मैश के सामने आते ही वो उसे एक जादू की झप्पी देता है। वो रो रहा होता है और कहता है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कट टू द सीन, एक बालकनी में बैठ के एक लड़का न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। और जैसे हर मैजिकल यूनिवर्स में न्यूज़पेपर में फोटो के बदले एक वीडियो होता है, वैसे ही इस यूनिवर्स में भी फोटो की जगह न्यूज़पेपर में वीडियो चलता है। वो लड़का उस पेपर में एक स्पेल का बीम प्रोजेक्ट करता है और एग्जैक्टली मैश के चेहरे को न्यूज़पेपर से अलग कर देता है। अब हमें उस लड़का का चेहरा दिखता है। उस लड़के का नाम होता है लेंस क्राउन। लेंस एक लॉकेट के अंदर कुछ देखता है और मैश को उसके रास्ते से हटाने के लिए ठान लेता है। कट टू द सीन, क्लासरूम में टॉम जोरों से चिल्ला रहा होता है मैश को ट्रेनिंग के लिए, और लायरिन मैश के साथ पढ़ना चाहता है, पर मैश को इनमें से कुछ में भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो हेल्प के लिए फिन को कहता है, पर फिन सोने का नाटक कर रहा होता है। मैश कहता है, हरामजादे, मेरा भी दिन आएगा। उसी समय हमें ये दिखता है कि उन्हें पीछे से कोई देख रहा है। देखने में आता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लेंस क्राउन है। टॉम उसे देख के चौंक जाता है और लायरिन हर बार की तरह उसे देखकर फिदा हो जाता है। और इस बात को याद रखिए, क्योंकि टॉम क्यों शौक हुआ था मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेंस आते ही कहता है कि चलो कुछ दिलचस्प करते हैं। ये बोरिंग चीजें तुम लोग क्यों कर रहे हो। मैश खड़ा होता है और कहता है, दिलचस्प चीजें जैसे कि छुपा छुपी, हाइड एंड सीक। लेंस अपने पॉकेट से एक बर्तन निकालता है जिसका शेप शायद आपको देखा देखा लग रहा होगा, और जैसे ही वो उस बोतल का ढक्कन खोलता है मैश को छोड़ के उसके सारे दोस्त उस बोतल के अंदर समा जाते हैं। वो कहता है, अगर तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है तो तुम्हें जंगल आना होगा। यह कह के लेंस एक स्पेल कास्ट करता है और वो उस जगह से गायब हो जाता है। कट टू द सीन, हमें दिखाया जाता है एक हरा भरा जंगल। बोतल के अंदर से मैश के दोस्त उन्हें देख रहा होता है, और अब लेंस अपना असली रीजन बताता है कि उसने मैश को इस जंगल में क्यों बुलाया। वो कहता है कि उसे करना है ड्यूएल्स ऑफ मैजिक। लेंस कहता है कि वो जानता है कि ये ड्यूएल करना इलीगल है, पर वो करना चाहता है। वो मैश से कहता है कि हम ये ड्यूएल तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हम दोनों में से एक हार नहीं मान जाता, और जो जीतेगा उसे अपना कॉइन का एक पीस जीतने वाले को देना होगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि टॉम पहले टेंशन में क्यों था। टॉम देखता है कि लेंस के चेहरे पे 2 लाइंस होती है। जनरली 2 टाइप के मैजिक करने वाले लोग होते हैं। एक होता है जिसके चेहरे पे एक लाइन होता है, वो मैजिक करने वाले काफी कॉमन होते हैं और उनका मैजिक लेवल थोड़ा कम होता है। पर सिर्फ 1 लाख में से एक ही इंसान ऐसा होता है जिसके आंख में 2 लाइंस होते हैं और उनका मैजिक लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और ऐसा माना जाता है कि जिनके चेहरे पे 2 लाइंस होते हैं उन्हें गॉड्स फेवर करते हैं। लेंस मैश से कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था टेस्ट के समय, और मैंने ये देखा कि तुम बहुत ही कमजोर हो। तुम खुद के अलावा दूसरों को चूज करते हो, तुम दूसरों को बचाते हो, इवन इफ तुम खुद मुसीबत में होते हो। इसके बाद लेंस कहता है कि उन्हें ड्यूएल के लिए एक स्टेज चाहिए होगा। लेंस एक बहुत ही पावरफुल स्पेल बोलता है, ग्रेवियोला, और ये कहते ही सामने मीलों तक जंगल पूरा साफ हो जाता है और इसे देख लेता है मैश के पिता और वो पुलिस वाला। वो ऐसा जोरों का धमाका देख के बहुत ही जरा शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद लेंस मैश से कहता है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, वार करो मेरे ऊपर। मैश कहता है कि मैं तुम्हारा वार का इंतजार कर रहा हूँ। यह सुनकर लेंस फिर से वही स्पेल मैश के ऊपर कास्ट कर देता है, ग्रेवियोला। ग्रेवियोला एक ऐसा स्पेल होता है जिसे अगर एक जगह पे यूज किया जाए ग्रेविटी 50 गुना 100 गुना ज्यादा हो जाता है। उस स्पेल का असर मैश के बॉडी में दिख रहा होता है। मैश का चेहरा जमीन में धंस जाता है और जब मैश उठने की कोशिश करता है वो उठ नहीं पाता। लेंस कहता है कोई भी इंसान इस स्पेल में खड़ा नहीं हो पाएगा। मैश कहता है मुझे खड़ा होने की क्या जरूरत। वो अपना हाथ मिट्टी में घुसा देता है और एक बड़ा सा रूट को जोर से खींचता है। वो रूट इतना बड़ा होता है कि लेंस के पाँव के नीचे से उसका जमीन खिसक जाता है और लेंस बहुत पीछे जा गिरता है। बोतल में मैश के दोस्तों को भी काफी तकलीफ हो रही होती है। लेंस शौक में आ जाता है कि क्या ऐसे भी लड़ा जा सकता है। और अब बारी होती है मैश की। वो तुरंत लेंस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। लेंस यूज करता है स्पेल ग्रेवियोला, पर इस बार मैश और तेज होता है
और ताकतवर होता है। ग्रेवियोला इस बार उस पे थोड़ा कम असर करता है। लेंस के स्पेल कास्ट करने के बावजूद मेश उसके बहुत करीब पहुंच जाता है और एक पंच घुमाता है। वो पंच उसे लगने ही वाला होता है। लेंस बाल बाल बचता है और एक पंच मारता है और इससे लेंस के गले में जो लॉकेट अटका हुआ था वो जमीन पे गिर जाता है। लेंस थोड़ा पीछे चला जाता है। मेश उस लॉकेट को उठाता है और जब खोलता है उसे दिखता है एक छोटी सी लड़की। मेश चौंक जाता है। वो कहता है कि वो लेंस की कंप्लेन पुलिस में कर देगा क्योंकि वो सोचता है कि इस लॉकेट के अंदर जो लड़की है लेंस उसे पसंद करता है। पर लेंस कहता है कि मुझे छोटी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, मुझे बहनों में इंटरेस्ट है, मेरे बहन में। इसके बाद लेंस मेश से पूछता है कि जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। मेश कुछ कहने वाला होता है। उसके होठों से हम सुनते हैं एक वर्ड क्रीम, पर लेंस उसे वही टोक देता है। नहीं। मेश कहता है जिंदगी। लेंस कहता है नहीं। प्यार नहीं। फ्रीडम नहीं। लेंस जोरों से चिल्लाता है और वो कहता है कि जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरी छोटी बहन। मेश कहता है सबके अपने अपने प्रायोरिटीज होते हैं। और जब मेश ये चीज कह रहा होता है तब लेंस एक बहुत ही ऊंची चट्टान के क्लिफ में चला जाता है। वो धमकी देता है। लेंस कहता है कि इसे मैं बाहर से फेंक दूंगा और मैं अपना स्पेल यूज करूंगा ग्रेवियोला, जिससे ये बोतल बहुत ही तेजी से धरती की ओर जाएगा। और जब मैं ऐसा करूंगा मैं तुम्हें जितना जानता हूँ तुम कोशिश करोगे कि उस बोतल को तुम नीचे जाके तेजी से ले आओ, पर मैं उसी समय तुम्हें अटैक करूंगा और मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सुनकर बोतल के अंदर जो मेश के दोस्त होते हैं उनका फट जाता है। मत पूछिए क्या, लेंस मन ही मन सोच रहा होता है। बहन, ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं जिंदगी में सब वो बुरे काम करना चाहता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। जब हम लेंस के फ्लैशबैक में जाते हैं हमें लेंस का बचपना दिखता है जिसमें वो कहीं बाहर से झगड़ा करके आता है। घर में लेंस की छोटी बहन उसे डांट रहा होता है कि तुम फिर से लड़ के आ गए बाहर से। छोटी बहन मुंह फुलाती है। वो गुस्सा होता है पर उसका गुस्सा उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। बहना कहती है कि मुझे पता है भैया, आपको ये मार इसलिए पड़ी क्योंकि जब बाहर एक कमजोर लड़के को कुछ लड़के सता रहे थे, आपने उस लड़के का हेल्प किया और इसके चलते हुए आपको मार पड़ी। उसके बाद बहना मुस्कुराते हुए उसकी मरहम पट्टी करता है और इस स्टेज में हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन अचानक से लेंस दौड़ता हुआ अपने बहन के रूम की तरफ जाता है। वो दरवाजा खोलता है और आगे खड़ा होता है लेंस के माँ बाप। लेंस के पिता कहते हैं कि लेंस के बहन को एक बीमारी है, जिस बीमारी के चलते 5 साल के अंदर बहन के चेहरे में जो लाइन है जिसके कारण वो मैजिक यूज कर पाता है वो गायब हो जाएगा और उसके चलते लेंस के बहन को उन्हें ब्यूटी ऑफ मैजिक में दे देना पड़ेगा। ये सुन के लेंस को काफी दुख होता है। वो चौंक जाता है कि मेरे पिता ऐसा कैसे कह सकते हैं। वो अपने पिता को खूब भला बुरा सुना के अपने बहन से वादा करता है कि मैं जाऊंगा मैजिक स्कूल में और मैं बन जाऊंगा डिवाइन विजनरी, और जिससे मैं ब्यूटी ऑफ मैजिक का ये रूल कि जिसके चेहरे पे लाइन नहीं है उसे ब्यूटी ऑफ मैजिक में दे देना पड़ता है, ये रूल में चेंज कर दूंगा। और इसलिए टेस्ट में उसे सबसे ज्यादा मार्क मिलता है। और ये कहते हुए लेंस बोतल को बाहर से छोड़ देता है। लेंस सोचता है कि अभी मैं अपना गेम चालू करूंगा, पर जो वो पीछे देखता है वो चौंक जाता है क्योंकि मेश ने अपने कपड़े को साइड में बहुत अच्छी तरह फोल्ड कर दिया था और वह अपना वर्कआउट ड्रेस में था। मुझे तो इस सीन को देखकर लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही लेंस स्पेल कास्ट करता है ग्रेवियोला, मेश रनिंग पोजीशन में आ जाता है और वो कहता है कि वो यूज करेगा एक टेक्निक जिसका नाम होता है हैमस्ट्रिंग मैजिक। और वो बिग बैंग डैश कहते हुए अपनी पूरी रफ्तार से उस पहाड़ के नीचे अपने दोस्त को बचाने के लिए चला जाता है और पलक झपकते ही वो फिर से पहाड़ के ऊपर आ जाता है। लेंस पूछता है कि तुमने ये कैसा किया, ये तो इम्पॉसिबल है। मेश देखता है कि उसने जिस बोतल को पहाड़ के नीचे से लाया था उसमें मेश के दोस्त नहीं होते। वो लेंस से कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया और वो झट से लेंस की ओर बढ़ता है और लेंस का पूरा बॉडी चेकअप कर देता है डॉक्टर मशहूर गुलाती की तरह, और वो उससे वो बोतल ले लेता है जिसमें मेश के दोस्त होते हैं। मेश लेंस से कहता है कि ये दुएल को यही खत्म करो, मुझे और तुम्हारे साथ नहीं लड़ना। लेंस मेश से कहता है कि क्या तुम्हें कॉइन का टुकड़ा नहीं चाहिए, क्या तुम्हें डिवाइन विजनरी नहीं बनना है। मेश कहता है इस तरीके से नहीं। लेंस पूछता है क्यों। मेश कहता है क्योंकि वो इस काम के लिए बहुत ही ज्यादा क्लमजी है। नाइस रीजन आई मस्ट से। और इसके बाद लेंस उस जगह को छोड़ के चला जाता है और जाते जाते लेंस कहता है कि एक वादा होता है, एक बाजी होती है। ये कहकर लेंस सिक्का का एक टुकड़ा मेश की तरफ फेंक देता है और इस तरह हमारे हीरो मेश द मसलमैन के साथ 2 टुकड़ा कॉइन आ जाता है।
लेंस के जाते ही फिन मेश के पत्थर जैसे बम्स को पकड़ के रोने लगता है। कहता है कि तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। टॉम साइड से आता है और वो मेश के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि आई न्यू यू कैन डू इट, तुम एक बेम्बू हो। और वही इरवाइन आके कहता है कि तुम मुझसे कब शादी करोगे। लेंस तो चला जाता है और मेश को पता चलता है कि लेंस इतना बुरा आदमी भी नहीं है, पर उससे ज्यादा वो एक चीज के लिए पछता रहा होता है। वो सोचता है कि इस बोतल को मैंने काश वापस स्कूल के अंदर खोला होता तो अच्छा होता। और इसी के साथ खत्म हो जाता है एपिसोड नंबर 4। और अगर आपको देखना है कि मैश और लेंस के बीच का ये डुएल क्या खत्म हो गया है, आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा वो बेल नोटिफिकेशंस, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम 6 PM को YouTube पे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और सबसे पहले आप वीडियो देख लें। ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही वक्त लगता है, इसलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ये आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।